हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, राजस्थान जीके के ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। और आपसे निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देख पाएंगे कि कितने सवाल आप लोग सही करते हैं। और एक सवाल मैं आखिर में आपको पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। लेकिन बता दूं, ये आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली वीडियो होगी। और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर विजिट करें, राजस्थान क्लासेस को। और दोस्तों, राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपके लिए रीट के लिए या अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए सभी के लिए फ्री पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है, तो जरूर देखना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए शुरू करें। आज का पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, दामोड़ भील जनजाति यानी डूंगरपुर। आप याद कैसे रहेंगे? दामोड़, या फिर इसको याद रखेंगे डामोड़। ठीक है, डामोड़ डूंगरपुर, डामोड़ डूंगरपुर ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? बोले सर जैसलमेर में है। और उसके बाद में नंबर आता है बीकानेर का, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, न्यूनतम में। अगला सवाल है, राजस्थान संस्कृति में औरण क्या होती है? देखिए दोस्तों, औरण क्या होती है राजस्थान की संस्कृति में? तो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, या फिर आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं पशुओं के लिए चरने का एक ऐसा स्थान, या फिर आप उसको गौचर भूमि भी कह सकते हैं, ये अपनी भाषा में। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी और सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? अगर इस प्रकार का सवाल पूछे आपसे, देखो, लूणी की सहायक नदी सागी है, चंबल की बनास है, यमुना की गंभीरी है ना, और यमुना की चंबल भी है। वैसे यहाँ से हमारे बाण गंगा भी है यहाँ से, है ना। तो ये सारी, लेकिन बनास की दोस्तों गुइया नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये आपका असुमेलित है, याद रखना। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार, जो कि पठारों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, और ये आपके सिरोही में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जायद की फसल की अवधि की बात करें तो वो है दोस्तों मार्च से लेकर जून तक की है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही सुमेलित होगा। और अगर आपसे पूछा जाए खरीफ की, तो खरीफ की दोस्तों जून जुलाई है ना, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक है। और नवंबर दिसंबर से बोई जाती है रबी की फसल, आप सभी को पता है। नेक्स्ट सवाल है कि नौछौकी बांध कहाँ पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, नौछौकी बांध जो है ना, ये आपके राजसमंद में अवस्थित है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है? और ये वहाँ पर जयपुर में ही एक प्रकार का तीसरा जो कि आप कह सकते हैं लेपर्ड रिजर्व है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, हाल ही में ये सुर्खियों में है। नेक्स्ट सवाल है, पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए, काकनी है, गगर भी है, कांतली भी है, लेकिन खारी नहीं है। तो खारी नदी हालांकि राजस्थान में 2 है, बट ये आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नहीं है, बाकी सारी है। ठीक है, काकनी जैसलमेर की साइड में, गग्गर गंगानगर हनुमानगढ़ है, कांतली आप सभी को पता है शेखावाटी का क्षेत्र में है। निम्न में से वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? ये सवाल पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसका वैज्ञानिक नाम है। आप सभी इससे भिन्न विज्ञ हैं। अगला सवाल है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा सैलोत के नाम से जाना जाता है गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को। निम्न में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया? इस प्रकार का एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे घोटिया अम्बा होगा। वागड़ टूरिस्ट सर्किट में अभी अभी शामिल किया गया घोटिया अम्बा जी का जो है स्थान है, यहाँ पर मेला भी आयोजित होता है दोस्तों। ये घोटिया अम्बा जी का जो है मेला आपके कहाँ पर आयोजित होता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में या फिर प्रतापगढ़ में, कहाँ पर होता है जरूर बताइए। नेक्स्ट सवाल है, सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग नीति यानी OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य क्या है?
तो आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है। 1992 में अरावली वृक्षारोपण परियोजना का शुभारंभ किया गया, और इसमें हम बात करें तो एक तो आपका है अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा करना, और दूसरा है एनीकट का निर्माण कर जल संरक्षण का जो है संसाधन का संरक्षण करना। यानी ए और बी आपका सही जवाब है, बाकी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आपका होगा गारनेट के लिए प्रसिद्ध है सरवाड़ और राजमहल है दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा सवाल करें कि भाई ये किस जिले में पड़ता है, तो आप कहेंगे सर अजमेर जिले में पड़ता है ना, अजमेर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत छोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर होगा, देखो सिरावास है जो कि आपका अलवर में पड़ता है, बिलाली भी अलवर है, बैराठ जो कि जयपुर है ना, तो नागपाड़ जो कि अजमेर में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये नागपाड़ अजमेर में है ना, तो ये आपका मध्य अरावली में पड़ता है, मध्यम अरावली है ये, है ना। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात आपके चूरू को लॉक करते हैं हम फिलहाल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना राज्य में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? देखिए दोस्तों, ये जो 2011 की जनगणना है ना, यहाँ से बीच में RSMSSB ने सवाल पूछना बंद ही कर लिया था 2 साल तक लगभग, लेकिन अभी 2022 से लेकर अभी इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में 2-3 सवाल जनसंख्या से रिलेटेड पूछे ही जा रहे हैं। आपका अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो अच्छे से कर लेना। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका जैसलमेर है। सर्वाधिक कौन सा है? बोले सर जयपुर है। उसके बाद में आपका जोधपुर पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, छौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? हालांकि छौथ माता, छौथ का बरवाड़ा ये आपके कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये आपके छौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में, और ये किसकी जनजाति है? कंजर जाति की, कंजर जनजाति की ये लोक देवी, आराध्य देवी है छौथ माता, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर में दोस्तों 5 प्रांगण बने हुए हैं और अलग अलग है, जैसे लूणव सही है, खारावारा वसही है ना, और जैसे महावीर जी का मंदिर है, भीमा शाह है, जैसे पित्तलहर जैसे बोलते हैं, तो ये सारे मंदिर है। तो ये आबू पर्वत में है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सिरोही जो है सही जवाब होगा। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको और भी वैसे दिन में वीडियो दी जा रही है, 2-3 वीडियो, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? इजी वे से है दोस्तों, देखो आपको चोटियों को ऊंचाई के आधार पर क्रमोन्वित करना है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर, हाँ आरोही क्रम में, ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले रघुनाथगढ़ होगा आपका, उसके बाद आपका अचलगढ़ होगा, उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा? उसके बाद में हो जाएगा आपका तारागढ़, उसके बाद में आ जाएगा कमल, सॉरी यहाँ पे आपको पूछा कैसे है? आरोही क्रम में पूछा है दोस्तों, है ना। सबसे ऊंची जो है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सिर्फ एक में ही पता चल रहा है, तो मैं वहाँ पे फालतू ही मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है जो सही जवाब होगा, अचलगढ़ सबसे लास्ट में आएगी जो कि 1380 है ना। और रघुनाथगढ़ आप सभी को पता है 1055 है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर, है ना। देखिए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, तो डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है, पता है आप सभी को। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल इजी वे से पूछा गया सवाल है, और आप सभी का जो है राइट आंसर होगा कि भाई मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर है, और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है। ये सवाल तो बहुत इजी वे से पूछा गया। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों को उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? कौन से जिले में
जिलों में, है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, जलवायु और मृदा को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर लेना। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको मैं वीडियो भी दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना जलवायु और मृदा की। यहाँ से एक एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा को आप लोग लॉक करेंगे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, है ना, पाए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम यानी माडा, और ये माडा का सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, तो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। और ये जो दोस्तों इस प्रकार के जो है ना, आप कह सकते हैं जो योजनाएं चलाई गई है पुरानी, जैसे 2000 से पहले पहले की जो योजनाएं है ना, इन सभी की आपके लिए अलग से वीडियो दे दूंगा मैं आपको रीट एग्जाम से पहले, तो उसको जरूर देख लेना आप लोग। तो इसका आंसर आप सभी का होगा 1978 79 को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 25 सवाल हम लोगों ने कवर करें और ये आपके प्रीवियस पेपर के प्रश्न थे दोस्तों। अब आपको इसका आंसर देना है राजस्थान में थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है और किस महीने में किया जाता है। दोनों का जवाब देंगे, किस महीने में और किस स्थान पर। ये बहुत इजी सवाल है दोस्तों और इसका आंसर आपको देना ही देना है, जरूर दीजिएगा। मैं आपके लिए इस कमेंट का वेट करने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को जरूर विजिट करना, आपके लिए वहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ जो कि नोट्स आपको दिए गए हैं, राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट करोगे तो आप नोट्स डाउनलोड करके भी एमसीक्यूज पढ़कर भी अपने परीक्षा में कुछ अंक और बेहतर बना सकते हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनों को शेयर जरूर करना दोस्तों, जो भी आपके और भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। तो ऑल दी बेस्ट।